फाइनली 6 महीने के लॉन्ग रन के बाद जुत्सु काइसेन सीजन 2 का एंड हो चुका है। और तो मेरे ख्याल से बेस्ट एनिमे ऑफ द ईयर का अवार्ड यही लेके जाएगा, क्योंकि जो पीक इसने अचीव किया ना इस साल, वो और कोई एनिमे नहीं कर पाया है। चाहे इसका इंट्रो सॉन्ग ले लो, और भाई इसका इंट्रो सॉन्ग तो मैंने हर बार प्ले किया, हर बार। जो लोग मांगा रीड नहीं करते उनके लिए इंट्रो में बहुत कुछ रिवील हो चुका था, बट मैंने मांगा रीड कर लिया तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, और मुझे इसका इंट्रो काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इस सीज़न के जो की और हाईलाइट मोमेंट्स हैं उसके ऊपर बात कर लेते हैं। पहला तो हाईलाइट मोमेंट यही होगा कि गोजो का प्रिजन में कैद होना। लेकिन उससे पहले गोजो जो हाल करता है ना हानामी और जोगो का, ओहो, वो देख के तो भाई दिल को आनंद आ जाता है भाई। मतलब ये स्पेशल ग्रेड कर्सेस हैं यार, और जिस तरह गोजो पेलता है ना, नेक्स्ट लेवल। और गोजो का प्रेजेंट में कैद होना काफ़ी ज़्यादा मेजर टर्निंग पॉइंट था इस सीज़न में। वो मैं आगे बताता हूँ कैसे। और इसके तुरंत बाद ही, गोजो के सील होने के बाद ही, तोजी की एंट्री हो जाती है। तोजी इज़ बैक। और जो तोजी जो आके जो अपना बवाल मचाता है, वो तो नेक्स्ट लेवल है। और जिस तरह वो स्पेशल ग्रेड कर्सेस को मारता है, मतलब नानामी, माकी, नोबितो और मेगुमी, ये सब स्ट्रगल कर रहे होते हैं यार स्पेशल ग्रेड कर्सेस के अगेंस्ट। और जिस तरह तोजी आके बच्चों की तरह पेल देता है, नेक्स्ट लेवल। और इसके बाद में तोजी और मेगुमी की फाइट भी दिखाई जाती है, और जो उसमें जो भाई तोजी लिटरली खेल रहा होता है मेगुमी के साथ, बच्चों की तरह खेल रहा होता है। और मेगुमी को तो मालूम नहीं वो लड़ रहा है, वो उसी का बाप है जिससे वो लड़ रहा है। और जब जैसे ही तोजी को पता चलता है कि वो उसके बेटे के साथ लड़ रहा है, वो अपने आप को ही स्टैप कर लेता है सर पे। बैड एज एंट्री तोजी की हुई, और बैड एज वे में ही वो बाहर भी गया। और लेकिन इसके तुरंत बाद एक और हाईलाइट मोमेंट आता है, और वो है सुकुना वर्सेस माहोरागा। और मैं तो भाई मेगुमी को बोलना चाहूँगा, भाई तू किस बंदे के सामने किसको लेकर आ रहा है। मतलब लेवल 1 है, मतलब जैसे गेम में होता है ना, लेवल 1 का प्लेयर के सामने लेवल 1000 का प्लेयर आ जाए, तो बिल्कुल वैसे ही लग रहा था मेरे को देख के। वो तो सुकुना की खैर हो कि सुकुना आ गया, और सुकुना के ने मेगुमी को बचाया। और सुकुना और माहोरागा की फाइट तो एकदम नेक्स्ट लेवल फाइट थी। और जिस तरह सुकुना तो मास डिस्ट्रक्शन करता है, लगभग पूरे शहर को तबाह कर देता है वो। और इसके तुरंत बाद एक मोस्ट सैड मोमेंट आता है, नानामी की डेथ। और मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट इतादोरी के बारे में बताना चाहूँगा। जो इतादोरी ने सफरिंग झेली है ना इस सीज़न यार, मतलब मैं क्या ही बोलूँ इसके बारे में। मतलब बंदे ने क्या कुछ नहीं झेला। नानामी की बंदा जिसको चाहता है ना उसको नहीं बचा पाया वो, ऑल्दो वो मेन हीरो है जुत्सु काइसेन पे, वो किसी को नहीं बचा पाया इस सीज़न में। और ये सीज़न बेसिकली होता हमेशा ऐसे है कि हीरो की जीत होती है, बट इधर तो विलन ही जीत गया। नानामी की डेथ उसके सामने हुई, नहीं बचा पाया इतादोरी। नोबारा की डेथ उसके सामने हुई, नहीं बचा पाया वो। और भाई जब नोबारा की डेथ होती है ना, उसको देख के तो इतादोरी पूरी तरह से टूट ही जाता है। और उसके चेहरे पे वो दिखता भी है, वो डिप्रेशन। और जो वॉइस एक्टर है उसका, जूनिया इनोकी, भाई हैट्स ऑफ टू हिम। भाई बंदे ने क्या वॉइस एक्टिंग करी है इतादोरी की। मेरे ख्याल से बेस्ट वॉइस एक्टर का अवार्ड भी वो लेके जाएगा, इतादोरी ही लेके जाएगा मेरे ख्याल से तो। और इसके बाद एंट्री होती है हमारे टोडो की। और भाई टोडो की एंट्री तो मोस्ट बैड एस एंट्री। मैं तोजी को भी नंबर 1 पे रखता, बट अभी टोडो आ गया तो मैं तो कंफ्यूज हो रखा हूँ कि मैं किसको नंबर 1 एंट्री दूँ इसमें। खैर तुम अपने कमेंट ज़रूर बताना तुम को किसकी एंट्री को बैड एस एंट्री मानते हो। मेरे हिसाब से तोजी और टोडो, इन दोनों में मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। खैर इसके आने के बाद टोडो और इतादोरी वर्सेस माहितो, और इन दोनों की फाइट जिस तरह से दिखाई गई है, और उसका जो एनिमेशन दिखाया गया है वो तो नेक्स्ट लेवल एनिमेशन है। और जो लास्ट में इतादोरी जो हाल करता है माहितो का, भाई वो देख के तो एकदम आनंदमयी आ गया। और जिस तरह माहितो भाग रहा होता है इतादोरी से डर के,
नेक्स्ट लेवल था। और जिस तरह से डिपिक्ट किया गया है, माहितो को एक शिकार की तरह दिखाया गया, खरगोश की तरह, और इत्तादोरी को एक भेड़िए की तरह दिखाया गया है। लेकिन लास्ट में होता यही है, गेटो आ जाता है। और गेटो की स्पेशल पावर यही है, स्पेशल कर्स्ड मैनिपुलेशन। वो कर्स्ड स्पिरिट को एब्जॉर्ब कर लेता है, खा लेता है उनको। और यही वो माहितो के साथ भी करता है। और हमें लास्ट में पता चलता है चोजो के द्वारा कि इसका असली नाम क्या है। क्या है, एक चीज़ और हमें बीच में बताई जाती है कि चोजो इतादोरी का भाई है। और इस सारे फसाद की जो जड़ है वो यही बंदा है, कोमो नारितोशी, इसका जो हमें नाम बताया गया है। और इसका मकसद सिर्फ एक ही है, और वो है द गोल्डन एज ऑफ जुजुत्सु सॉर्सरर एरा को वापस लेकर आना। और ये बेसिकली वो कर भी देता है आइडल ट्रांसफिगरेशन के ज़रिए, जो क्योंकि ये माहितो को एब्जॉर्ब कर चुका है और माहितो की जो सारी पावर है वो अब इसके पास आ चुकी है। और इसके बाद जो हमें जापान का हाल दिखाया जाता है वो तो एकदम टेरिफाइंग होता है भाई। मतलब कर्स स्पिरिट खुलेआम सबको मार रही है, सबको, किसी को नहीं छोड़ रही है। और इसी से हमें एक चीज़ मालूम चलती है कि मेन विलन सुकुना नहीं है, मेन विलन ये बंदा है, वो नोरितोशी। अभी के लिए इसका नाम यही है, इसका एक और नाम आगे जाके हमें पता चलेगा जो कि अगले सीजन में होगा। और लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि फुशिगिरो की बहन भी दिखाया जाता है, जिसके सर पे एक सिंबल बना हुआ है। और फुशिगिरो की जो बहन है वो अगले सीजन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। जिन्होंने मांगा रीड कर लिया उनको मालूम होगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। और जिस चीज़ के लिए सुकुना ने मेगुमी को बचाया है ना, वो भी हमें अगले सीज़न में पता चल जाएगा कि क्यों उसने मेगुमी को बचाया है। जिन्होंने मांगा रीड नहीं करी है वो तो शायद इसके लिए रेडी नहीं होंगे, जो सिर्फ एनीमे देखते हैं, बट मांगा रीडर्स नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन द नेक्स्ट सीजन। और इससे आज के एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि यूता की एंट्री भी हो चुकी है, और यूता का सिर्फ एक ही मकसद है, इतादोरी को ख़त्म करना। क्योंकि गोजो की वजह से इतादोरी अब तक जिंदा था, और ये बात हम सब जानते हैं और इतादोरी भी जानता है। अब यूता तो अगले सीज़न पूरा रहने वाला है, अगला सीज़न तो पूरा यूता रहेगा। अब क्या वो इतादोरी को एग्जीक्यूट करेगा कि नहीं करेगा, या कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, वो तो अगले सीज़न में पता चलेगा। लेकिन इस सीज़न ने तो एक नया ही पीक अचीव कर लिया जुजुत्सु काइसेन के लिए। और जो लोग जुजुत्सु काइसेन नहीं देखते होंगे डेफिनेटली जाके चेकआउट करो। और गोजो जो पावर होल्ड करता है ना, वो हमें इस सीज़न को देख के मालूम चल जाना चाहिए। क्योंकि अगर गोजो प्रिजन में कैद नहीं हुआ होता ना, तो स्टोरी अभी तक इधर आई ही नहीं होती। तुमने ये सीज़न अभी तक चेकआउट नहीं करा है और तुमने अभी तक जुजुत्सु काइसेन नहीं देखा है, तो डेफिनेटली जाके चेकआउट करो। तुम इसको नेटफ्लिक्स और क्रंची रोल दोनों पे जाके देख सकते हो। और क्रंची रोल में तो तुम इसे हिंदी में देख सकते हो, बट मैं तो इसको बेसिकली तुम्हें बोलूँगा जापनीज़ में देखो। क्योंकि जापनीज़ में तो वॉइस एक्टर है ना, उनका काम काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। और मापा ने जो इसके एनिमेशन को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके गए हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो हाँ, डेफिनेटली जाके चेकआउट करो अभी तक नहीं देखा है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।